हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव मैं एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो कि आगामी परीक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आप एक पेन और एक कापी लेकर तैयार हो जाइए दोस्तों, और उसको हमारे साथ हल करते रहिए। आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं या आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक तरफ इसमें है हाइपोक्सिया, हाइपोकाइनेटिक, इंसोम्निया, एचिलिस टेंडोनिटिस और 1 2 3 4 करके दोस्तों शारीरिक क्रियाओं का अभाव, अत्यधिक कूदना, ऑक्सीजन का अभाव, अत्यधिक कार्य। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपको चूज करना है। देखते हैं जो इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद सही ऑप्शन चूज करिए। इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा, अगर हाइपोक्सिया है तो ये सीधे संबंधित होगा ऑक्सीजन के अभाव से, और बी है हाइपोकाइनेटिक, दोस्तों ये संबंधित होगा अत्यधिक कूदना से। तीसरा ऑप्शन सी है इंसोम्निया, तो होगा शारीरिक क्रियाओं के अभाव से, और डी 4 होगा एचिलिस टेंडोनिटिस, मतलब अत्यधिक कार्य से। तो हम डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी की आयु अधिक से अधिक होनी चाहिए। अधिक से अधिक 25 वर्ष, 30 वर्ष के ऊपर, 40 वर्ष से ऊपर, या 30 से 35 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों चूज करिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, अधिक से अधिक 25 वर्ष। इसके बाद दोस्तों हम 3 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिकेट गेंद का वज़न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रिकेट गेंद का वज़न होता है, आप इसको सही ऑप्शन चयन करिए। राइट दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा 3 का हम बी करेंगे। 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक, ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। सॉरी दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्या क्वेश्चन है। अगला है कि एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है विटामिन पर, फ्रुक्टोज पर, प्रोटीन पर या कार्बोहाइड्रेट्स पर। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका डी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स पर। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा 5 क्वेश्चन क्या है। 5 क्वेश्चन दोस्तों, गोइटर नामक रोग होता है। गोइटर नामक रोग होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, या सभी से। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोइटर नामक रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 6 क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। 2007 में, 2005 में, 2010 में या 2002 में। कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा बी, 2005 में भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 7 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा आसन योगा संबंधित दोस्तों, कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो वो वज्रासन है कि भुजंगासन की, चक्रासन की, या डी मयूरासन। तो इसका जो आंसर सही करेंगे दोस्तों होगा सी, चक्रासन। ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं, तो बाई की संख्या कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें टाइम नहीं लगाना एकदम। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, 13 या 13 दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हल करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, और जब आया हुआ क्वेश्चन हमसे गलत होता है
तो हमको सफलता से बाहर कर देता है दोस्तों। अगला हमारा कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? 9.1 कैलोरी, 4 कैलोरी, 2.0 कैलोरी, 1.2 कैलोरी। इस सब क्वेश्चन पर एकदम समय नहीं लगाना है, तो ये होगा 9 का बी दोस्तों, 4.0 कैलोरी या 4.0 कैलोरी दोस्तों। इसके बाद 10 होगा। 10 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पेशी विज्ञान का जनक है अरस्तु है कि सुकरात, प्लेटो, रूसो? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। 10 का जो सही ऑप्शन होगा ए, अरस्तु पेशी विज्ञान का जनक हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 11 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस स्थान पर प्राचीन ग्लैडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आप सब जान रहे हैं, सी, रोम इससे संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम 12वें क्वेश्चन पर। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मानव जाति का समग्र विकास, समाज का विकास, व्यक्तित्व का विकास या कोई नहीं? तो दोस्तों जो इसका सटीक ऑप्शन हम चूज करेंगे ए होगा, मानव जाति का समग्र विकास। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर बाधा दौड़ में महिला बाधा की ऊंचाई होती है 0.85 मीटर, 0.840 मीटर, 0.60 मीटर या 0.67 मीटर। तो इसका एकदम सिंपल ऑप्शन है दोस्तों 13 का होगा बी, 0.840 मीटर। बी ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। इसके बाद आ जाते 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो कहलाती कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, दोनों या कोई नहीं? बहुत ही सिंपल ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों कहलाती कंसेंट्रिक, 14 का ऑप्शन ही हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 15 क्वेश्चन हमारा कि शरीर में धमनियों का कार्य होता है सिराओं से रक्त हृदय में ले जाना, या किडनी से रक्त ले जाना, या हृदय से रक्त ले जाना, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे वो होगा ऑप्शन सी, हृदय से रक्त को ले जाना धमनियों का कार्य होता है। 15 का ऑप्शन सी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में धावक को दिया जाता है हाफ स्ट्रेगर, 1/3 स्ट्रेगर, पूर्ण स्ट्रेगर या कोई नहीं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण स्ट्रेगर, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है हठ योग, राजयोग, मानसिक योग या सभी? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे वो होगा ए, हठ योग। शारीरिक और मानसिक जहाँ पर आएगा हठ योग, और जागृत करने वाला जब आएगा तो होगा राजयोग। अगला है 18वां क्वेश्चन कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षा विभाग होना चाहिए। ये कथन किसका है? मुदालियर समिति का, कि हार्टोग समिति का, कोल कपूर समिति का, या माध्यमिक शिक्षा समिति का? तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे सी, कोल कपूर समिति का ऑप्शन सी हम चूज कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना किस सलाहकार समिति पर की गई? अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के आधार पर, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के आधार पर, साई क्रिया विधि के आधार पर, या कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के आधार पर। 19 का ऑप्शन ही हम चूज कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये दोस्तों कथन किससे रिलेटिव है, किसने कहा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, जेम्स ड्रेवर महोदय का ये कथन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 21 क्या है। 21 कह रहा है कि टायरोमीटर मापता है कार्य क्षमता, श्वसन दाब, रक्त चाप या सहनशीलता। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा आपने चूज कर लिया होगा, तो दोस्तों संबंधित है श्वसन दाब से। 21 का ऑप्शन बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 22 पर। लेग प्रेस के अंतर्गत आते हैं ग्लूरियस, मैक्सिमस, क्वाड्रस, हैमस्ट्रिंग या डी सभी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ई ऑप्शन को हम चूज करेंगे डी, इसके अंतर्गत सभी आते हैं।
इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन होगा विषैले अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या सभी। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो विषैले अपशिष्ट पदार्थ के जो अंतर्गत आते हैं तो इसके अंतर्गत सभी आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 24 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता संबंधित है। मानव के मस्तिष्क की जो स्मरण क्षमता संबंधित, वो किससे संबंधित है? 23 का ऑप्शन दोस्तों डी, सेरेब्रम से, हाइपोथैलेमस से, तंत्रिका तंत्र से या कोई नहीं, तो ये संबंधित है सेरेब्रम से, इस सेरेब्रम से दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 25 क्वेश्चन है किडनी का वर्किंग यूनिट है। दोस्तों किडनी का वर्किंग यूनिट क्या है? रक्त नलिका, नेफ्रॉन, कोशिका या कोई नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे हम, किडनी का जो वर्किंग यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन होता है दोस्तों। ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं 26 पर। 26 कह रहा है कि एक आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, थायराइड, मांसपेशी विकार या चक्कर आना, तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे, एक आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया। 26 का ऑप्शन ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कि क्रिएटिनिज्म रोग से प्रभावित होते हैं प्रौढ़, बच्चे, वृद्ध या सभी। तो दोस्तों क्रिएटिनिज्म रोग से जो अधिकतर प्रभावित होते हैं वो होते हैं बच्चे। 27 का ऑप्शन भी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 28 पर। ब्लड बैंक कहलाता है, कई बार दोस्तों पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है? किडनी, लाइसोसोम्स या कोशिका या प्लीहा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 28 का ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइकल फेरेरा किस खेल से संबंधित है जो पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? तो दोस्तों स्नूकर से हैं कि तलवारबाजी की, हॉकी से कि बिलियर्ड्स, तो इसका जो सही ऑप्शन 29 का होगा दोस्तों डी, वो बिलियर्ड खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 33 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित है मोंटगोमर, हेनरी फेयोल, अरस्तु या जॉर्डन, तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा हेनरी फेयोल जो हैं प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाता है 31 कह रहा है कि 100 मीटर दौड़ में यांत्रिक अवस्थाओं का बढ़ते क्रम है। तो दोस्तों इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्या होगा? क्रमवार इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे सी होगा, मंदात्मक वेगात्मक अवस्था, मंदक वेगात्मक अवस्था, तीव्र वेगात्मक अवस्था, उच्च गति अवस्था या विलंब। तो ऑप्शन सी दोस्तों हम चूज कर लेंगे इसका। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम 32 पर। निरीक्षण एक प्रकार है संशोधनात्मक, निरोधनात्मक, रचनात्मक या डी सभी, तो इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों डी होगा सभी। 33 क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 जीता था रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या कोई नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे वो क्या होगा? आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए होंगे तो 33 का ये होगा, रोजर फेडरर ने ओपन 2018 जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम 34 कह रहा है कि इस विकार से भुजंगासन प्लस धनुरासन संबंधित मधुमेह, काइफोसिस, पैर का टेढ़ा होना या कब्ज, बहुत ही बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये काइफोसिस से संबंधित है। 34 का ऑप्शन भी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम अगला हमारा कि शासकीय अभिकरण के अंतर्गत आते हैं मनोरंजन ब्यूरो, YMCA, कैंप फायर, बालिका गाइड्स या, तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा, अब तक आप चूज कर लिए होंगे, तो आता है मनोरंजन ब्यूरो। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं 36 चकोला गोल्ड ट्रॉफी संबंधित है। तो दोस्तों चकोला गोल्ड ट्रॉफी जो संबंधित है नौकायान, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल से, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, फुटबॉल से चकोला गोल्ड ट्रॉफी संबंधित है। इसके बाद दोस्तों है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ये निम्न कथन किसका है दोस्तों? तो ये जो निम्न कथन है दोस्तों वो है, आप अब तक सेलेक्ट कर लिए होंगे क्वेश्चन, तो ये है प्रोफेसर डेविस महोदय का ये कथन है। 37 का ऑप्शन बी चूज कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम विश्वसनीयता जांचने के लिए इसमें कौन सी विधियां हैं? टेस्ट, रीटेस्ट मेथड, पैरेलल फार्मर्स मेथड, इंटर-रिटेर मेथड या डी सभी, तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे डी, इसके अंतर्गत सभी आते हैं।
आगे अगला हमारा 39 कह रहा है कि हॉकी का तीसरा विश्व कप 1975 में हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। इसमें कौन देश विजेता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें जो विजेता देश था दोस्तों वो था ए भारत। 14 क्वेश्चन दोस्तों की कौन सी परिकल्पना सीखने के सामाजिक पहलू को बताता है? अवलोकन, जांचना, कृत्रिम शोध या सभी? तो 40 का जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। अवलोकन इसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। शून्य परिकल्पना को जाना जाता है विभेदीकरण परिकल्पना, अंतर्रहित परिकल्पना, संवेगात्मक परिकल्पना, कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हम चूज कर लेंगे बी होगा अंतर्रहित परिकल्पना, इसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 42 क्वेश्चन है। कब्ज होने का कारण है बड़ी आंत का कम कार्य करना, छोटी आंत का कम कार्य करना, A+B दोनों या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 42 का ए बड़ी आंत का कम कार्य करना कब्ज होने का कारण होता है। 43 है कि मना शारीरिक श्रेणी की बीमारी, दमा, पोलियो, टिटनेस सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा वो आप चूज कर लिए होंगे, तो ये होता है दमा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए खेले जाने वाली प्रतियोगिताओं का आरोही क्रम है। तो दोस्तों कौन सा आरोही क्रम है इसको आप पढ़ लीजिए। राइट दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा क्षमता निर्माण प्रतियोगिता। 44 का ऑप्शन बी छोटी प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता या फिर प्रधान प्रतियोगिता इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम देखते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई होती है। बहुत ही सिंपल है, इसमें हम टाइम नहीं देंगे आपको एकदम दोस्तों। इसका सही जो ऑप्शन होगा ये 18x9 मीटर, ऑप्शन ही हम चूज कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम को मान्यता दी जाती है? तो NCERT द्वारा, KNCTE द्वारा, NAT द्वारा या NET द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी NCTE द्वारा। 47 खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? सहनशीलता का, हड्डी का, तंत्र का या मांसपेशी का? राइट दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन आप चूज किए होंगे वो होगा डी मांसपेशी का। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 48 की राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योग्यता कार्यक्रम में पुरुष वर्ग के प्रथम वर्ग में आयु के लड़के आते हैं। कितने आयु के लड़के आते हैं दोस्तों? तो इसका जो दिया हुआ ऑप्शन सही होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों बी 18 वर्ष, ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं अगला किन्सियोलॉजी का अध्ययन है। किन्सियोलॉजी का अध्ययन अक्ष का, मानव गति का, सहनशीलता का, तालमेल का। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा मानव गति का अध्ययन है किन्सियोलॉजी दोस्तों। इसके बाद है 50 अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि है। विविक्तार्थ विधि, प्रेक्षण विधि, आरोहण विधि या सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा वो हम चूज करेंगे बी प्रेक्षण विधि। 51 क्वेश्चन देखते हैं, योग में कितने तत्व हैं? 30, 27, 26 या 28। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे सी 26 तत्व आते हैं योग के अंतर्गत। अगला हमारा होगा फुटबॉल में कितने नियम हैं? 18, 17, 26, 30। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिए सी 26 नियम आते हैं फुटबॉल। सॉरी दोस्तों 26 नियम नहीं आते फुटबॉल के अंतर्गत। फुटबॉल के अंतर्गत आते हैं 17 नियम, ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम 53 बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र होता है। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट इसका जो सही ऑप्शन होगा ए 6.75 मीटर, ऑप्शन ही हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 54वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिए। राइट इसका सही ऑप्शन होगा 26 स्वर्ण पदक जीते गए थे। 55 है दोस्तों 55 क्वेश्चन,
अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं? एस डिसूजा, मैरी डिसूजा, इयान लम्सडन, अंजलि भागवत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, एस डिसूजा, ऑप्शन ए। अगला हमारा है दोस्तों 56 क्वेश्चन के किस देश के विरुद्ध मैराडोना ने शतक का गोल किया था? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा ए, इंग्लैंड के विरुद्ध। 57 क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि 24वें ओलंपिक का आदर्श वाक्य था? शांति का रास्ता, समन्वय, शांति, प्रगति, सामाजिक प्रगति, कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों होगा समन्वय, शांति, प्रगति, ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। अगला हमारा 58 क्वेश्चन के डिंग एक्सप्रेस से संबंधित हैं? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, हिमा दास हैं को डिंग एक्सप्रेस के उपनाम से संबोधित किया गया है। 59वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि वर्ष भर के अवधिकरण के अंतिम चरण के उद्देश्य की पहचान करें? सामाजिक सोच, स्वास्थ्य लाभ, अधिगम स्वास्थ्य, अधिगम चयन। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा बी, स्वास्थ्य लाभ। 60वां क्वेश्चन है कि ट्रैक पर 100 मीटर की धावक की ऊपरी बाजू गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? रेखीय गति, अरेखीय गति, दोलन गति या सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये रेखीय गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिफिलिस के लिए उत्तरदायी है? सिफिलिस के लिए उत्तरदायी है 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो इसका होगा बी, ट्रपनेमा पैलेडियम, ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों 62 जो कारक शोधकर्ता से परे हैं, संबंधित है, किससे संबंधित है? मान्यता, परिवार, समाज या अपने से? तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे 62 का ये मान्यता से, ऑप्शन ये हम चूज कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 63 क्वेश्चन शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है? माता पिता पर प्रभाव, छात्रों पर प्रभाव, आपसी सामंजस्य या डी सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, छात्रों पर प्रभाव। 64 क्वेश्चन प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रोबेल, सुकरात, रूसो, अरस्तु। कई बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, तो प्रकृतिवाद का जनक रूसो को माना जाता है। 64 का ऑप्शन सी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 65 क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन, परामर्श, शिकायत, दंडित, स्कूल से निकाल देना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, मार्गदर्शन या परामर्श देना चाहिए। 66 क्वेश्चन दोस्तों शोध समस्या में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? नवीनता, संभवता, सरलता या डी सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा डी सभी। 67 मांसपेशी तंतु के संकोचन एलिमेंट को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल, एक्सटेंशन, सार्कोमेयर या डी कोई नहीं? तो 67 का सॉरी दोस्तों होगा ऑप्शन ए, मायोफाइब्रिल। 67 का ऑप्शन ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। 68 पूर्ण मांसपेशी टोन, इसमें से किससे संबंधित? प्रत्युत्तर समय, अवधिकालीनता, पूर्ण टोन या डी खिंचाव? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 68 का ए, प्रत्युत्तर समय से संबंधित है। 69 क्वेश्चन दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी संबंधित है कोहनी से, हिप से, कंधे से या फिर सिर से? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हिप से संबंधित है। 70 क्वेश्चन हमारा क्या अनिच्छिक मांसपेशियों को जाना जाता है? क्रियाविहीन मांसपेशी, मतल मांसपेशी, रेखीय मांसपेशी या कोई नहीं? तो इसका जो ऑप्शन चूज करेंगे बी, मतल पेशी मांसपेशी के नाम से अनिच्छिक मांसपेशी को जाना जाता है। 71 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब पेशियों में सिकुड़न और ढीला होने की क्षमता समाप्त हो जाती है जिससे वह कड़ा हो जाता है। वो संबंधित किससे दोस्तों? संबंधित है एटीपी से, एटीपी से वो संबंधित है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं 72 लाल बहादुर शास्त्री कब संबंधित है? वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, खो खो? तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे 72 का बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या है? हॉकी से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री कप हॉकी से संबंधित है। 73 क्वेश्चन है हॉकी खेल की अवधि होती है? हॉकी खेल की अवधि होती है 70 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट या 50 मिनट? तो इसका जो सही ऑप्शन चूज होगा दोस्तों बी, 60 मिनट होता है, लेटेस्ट है दोस्तों।
74 फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट चिन्ह किया जाता है 7 गज, 8 गज, 12 गज, 10 गज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 74 का सी ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों, 12 गज। 75 नेहरू कब संबंधित है फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी। तो 75 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए हम चूज कर लेंगे। 2003 का विश्व कप क्रिकेट का शुभंकर था, हाथी का बच्चा, गो डाउन, स्टम्पी, शेरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, स्टम्पी संबंधित है इससे। अगला है सेट शॉट संबंधित है, सेट शॉट संबंधित है किस खेल से, स्नूकर, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो सेट शॉट जो दोस्तों संबंधित है 77 का ऑप्शन सी हम चूज करेंगे, बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं 78 अल्टरनेटिव पोजीशन इंडिकेटर एरो का प्रयोग होता है बास्केटबॉल, फुटबॉल, तलवारबाजी, बिलियर्ड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों वो होगा बास्केटबॉल से। 79 रेहान पोंचा किस खेल से संबंधित है, पर्वतारोहण, घुड़सवारी, तैराकी, तीरंदाजी। तो इसका सॉरी दोस्तों, इसका सही जो ऑप्शन होगा कौन संबंधित है, तैराकी से। 79 का ऑप्शन सी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम हैंडबॉल की चौड़ाई गुड़ाई ऊंचाई होती है 2 × 3 मीटर, 2 × 6 मीटर, 2 × 8 मीटर, 2 × 9 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा 80 का ए, 2 × 3 मीटर। 80 का ऑप्शन ए हम चूज कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हैंडबॉल खेल की शुरुआत हुई थी अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हैंडबॉल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों बी, जर्मनी में। 21 का ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों PAP कैंपस ग्राउंड स्थित है कानपुर, जयपुर, पटियाला, जालंधर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों जालंधर। दंड देने के लिए हैंडबॉल में कितने कार्ड होते हैं, 4, 3, 2, 5। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सेलेक्ट करिए, राइट। इसका सही होगा सी, 2। नेहरू गोल्ड कप संबंधित खो खो, नौकायान, बॉक्सिंग, कुश्ती। तो नेहरू गोल्ड कप जो संबंधित दोस्तों 84 का ऑप्शन ए, खो खो से। 85 खो खो खेल में खंभे से दूसरे खंभे की मानक दूरी होती है 30.0 मीटर, 23.50 मीटर, 28.50 मीटर, 32.5 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे इसका होगा ऑप्शन बी, 23.50 मीटर। 86 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 5, 1, 3, 2। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों चूज करिए आप, राइट, 2 स्वर्ण पदक जीते थे। 87 खेल प्रबंधन श्रृंखला की अंतिम कड़ी है समर्पण, नियंत्रण, मूल्यांकन, खेल अनुभव, सामाजिकता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, नियंत्रण, मूल्यांकन, खेल प्रबंधन श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। 88 नासिक मार्गों की खटकर्म क्रिया, नेति, धोती, नौली, सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए इसका सही ऑप्शन। तो 88 का जो होगा डी, सभी। 89 मानक प्रशिक्षण के मानदंड में सम्मिलित है मानक, विश्वास नीति, दोनों, कोई नहीं। तो 89 का जो सही ऑप्शन होगा सी, दोनों संबंधित हैं। हाइब्रिड टेनिस टेस्ट में सम्मिलित है फोर हैंड ड्राइव प्लेसमेंट, बैक हैंड ड्राइव प्लेसमेंट, सर्विस प्लेसमेंट या डी, सभी। तो 90 का जो सही ऑप्शन चूज करेंगे डी, सभी। 91 खिलाड़ी को दी गई विशिष्टता किस हद तक उसके आकलन को परिणात्मक रूप में व्यक्त करने को कहते हैं, 91 बी, मापन उसको कहते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, मिलाइए। बहुत ही सिंपल है, देखते ही समझ में आ जाएगा क्या है। तो देख लेते हैं एक बार। 92 का जो सही ऑप्शन होगा ए का फोर लोच जो होता है पोस्ट आइसमेट्रिक इनपुट होता है दोस्तों। फिर बी का स्फूर्ति का जो होता है फार्ट लैक होता है।
एकदम सही है। ए का 4 होगा और बी का, सॉरी दोस्तों, ए का जो होगा 4, लोच जो होता है पोस्ट आइसमैटिक इनपुट होता है, और सहन शक्ति जो होता है वो फाल्ट लैक होता है, और अगला है सी स्फूर्ति नियंत्रण नियमन होता है, और शक्ति होता प्लायोमैट्रिक्स प्लायोमैट्रिक्स होता है शक्ति। दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगला काल चक्र के अंतर्गत आते हैं 4, 1, 3, 2, तो इसके अंतर्गत कितने आते हैं दोस्तों? सी ऑप्शन चूज करेंगे 3। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने पर खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है, लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाता है, या डी कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।